हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है इंग्लिश ग्रामर का डे 14। तो आज हम कवर करेंगे प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन होते का क्या है और इसका ग्रामर में यूज कहाँ होता है और इसका हम स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा जान लेंगे। तो पहले जान लेते हैं प्रिपोजिशन की डेफिनेशन। प्रिपोजिशन इज द वर्ड दैट कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन। प्रिपोजिशन होते हैं जो जो नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड एंड इन अ सेंटेंस, और फ्रेजेस को सेंटेंस में जोड़ते हैं। ये प्रिपोजिशन दो फॉर्म में होते हैं, वन वर्ड और कॉम्प्लेक्स। वन वर्ड इन एट ऑन फॉर विथ, ये ओनली वन वर्ड के होते हैं। एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम, मैं क्लास में हूँ। मैं हूँ ये अलग हो गया, और क्लास, मैं और क्लास अलग है, इसको हम जोड़ेंगे। अगर मैं कमरे में हूँ या फिर मैं रूम में हूँ, आई एम इन द रूम, तो ये इन, मैं और रूम को जोड़ रहा है, तो इसे ही प्रिपोजिशन कहेंगे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, द मार्कर इज ऑन माय हैंड। द मार्कर और मेरे हाथ दोनों अलग हैं। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो इसको सेंटेंस बनाएंगे, मार्कर मेरे हाथ में है, मार्कर, द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो आपका ऑन प्रिपोजिशन हो जाएगा। ये जोड़ने का काम करते हैं दो नाउन, नाउन या प्रोनाउन या फ्रेजेस, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। एंड सेकंड देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन। ये दो या दो से अधिक वर्ड के होते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन अलग है, फ्रंट ऑफ, ये तीन हुए, तीन है वर्ड। इन फ्रंट ऑफ, एंड के सामने, एंड अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एंड इंस्टीड ऑफ, एंड फॉर अ वाइल। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड से बनकर मिलकर बने होते हैं। एंड एग्जाम्पल, द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल। मॉल, इन फ्रंट ऑफ, ये प्रिपोजिशन है। एंड गार्डन और मॉल के को हम जब जोड़ेंगे, द गार्डन इज इन द फ्रंट ऑफ मॉल, ये इन फ्रंट ऑफ गार्डन और बगीचे को सम आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जैसे गार्डन मेरे मॉल के सामने है। एंड सिट डाउन फॉर अ वाइल, बैठ जाओ कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल, बैठ जाओ। एंड ये तीन टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन। फर्स्ट, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस पोजिशन, एंड थर्ड इज प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तुम अब पहला जान लेते हैं, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लें। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट। इन, इनका यूज हम कहाँ करेंगे? मंथ या ईयर या सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड, या लंबे समय के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। पोजिशन ऑफ टाइम, जैसे इन जनवरी, इन विंटर, इन 2026, इन द लास्ट सेंचुरी, एंड इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। ये लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज करते हैं इनका, अगर टाइम की बात की जाए। एंड ऑन, डे एंड डेट्स, ऑन का प्रयोग हम डे एंड डेट्स के लिए करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 5 मई, एंड ऑन 6 जून 2025, एंड ऑन दिवाली, ऑन माई बर्थडे। तो ये शॉर्ट टाइम होता है। जैसे एंड एट का प्रयोग कहाँ करेंगे? वेरी स्पेसिफिक टाइम, जैसे एट द, एट 6:30, एंड एट 7, एट नून, या एट डिनर टाइम, एंड एट द मूवमेंट, एट द मिडनाइट। इस सिंपल बात जान ली। जैसे टाइम और प्लेस, अगर जनरल टाइम है तो हम इनका यूज करेंगे, अगर प्लेस अगर बड़ा है तो हम बिग, अगर बड़ा है तो इनका प्रयोग करेंगे। अगर स्पेसिफिक टाइम और स्मॉल प्लेस है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर वेरी स्पेसिफिक
टाइम और स्मॉलर स्मॉलर प्लेस है यानी सबसे छोटा, तो हम एट का यूज करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस अकॉर्डिंग टू इन, फॉर द बिगर प्लेस, किसी बड़े स्थान के लिए, एंड फॉर इनक्लोज प्लेस या पास स्थान के लिए, एंड जैसे लाइक इन दिल्ली, इन द रूम, इन द गार्डन, इन द बिल्डिंग, एंड इन द कार, इन द टैक्सी। तो ये कोई बड़ा स्थान हो या फिर कोई कोई सा भी स्थान हो, तो हम वहां पे इनका प्रयोग करेंगे। एंड ऑन सरफेस यानी तल, कोई भी चीज किसी तल पे रखी है जैसे ऑन द रूफ, ऑन द फ्लोर, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी तल के ऊपर रखी है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन द वॉल, ऑन द रोड, ऑन द बस, एंड ऑन द ट्रेन। टेबल, या ये मार्कर टेबल पे रखा है, दिस मार्कर पुट ऑन द टेबल। एंड एट, फॉर अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट के लिए या बिंदु के लिए हम यूज करेंगे एट का। जैसे जहाँ पे बस वगैरह रुकती हैं उसे कहते हैं बस स्टॉप, तो एट द बस स्टॉप। एंड लाइक एट द डोर, कोई इंसान बाहर खड़ा है या डोर पे खड़ा है तो एट का प्रयोग करेंगे, नॉट ऑन का। ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी पॉइंट पर खड़ा है। तो एट द एंट्रेंस, एंड एट द क्रॉस रोड, एंड एट होम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, टू इंटू डाउन, ओवर इंटू, फ्रॉम और टूवर्ड्स, ये आपके प्रिपोजिशन है। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के, टू यानी किसी के ओर जाना। जैसे मैं आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब बाजार के लिए जा रहा हूँ। एंड इनटू, ही पुट द जग इनटू द टेबल, उसने जग टेबल पर रखा, यानी रखा एकदम से रखा यानी मूवमेंट। एंड डाउन, द कैट सिट्स डाउन द टेबल। एंड ओवर इनटू, शी नोक्ड ओवर द लैम्प। एंड फ्रॉम, ही जम्प फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से कूद गया। एंड टुवार्ड्स यानी के प्रति, अग्रसर होना यानी के प्रति। टुवार्ड्स मीन्स के प्रति। सी रैन टुवार्ड्स मी। एंड तो आपके इतने ही प्रोपोजिशन होते हैं। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।